इस खाके का उन्वान है छोटा खत बड़ी बात। देखिए, किसी अच्छे खासे मुहावरे यानी छोटा मुंह बड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कतई मेरा मकसद नहीं था, मगर जो कुछ मैंने देखा और जो मैं आपको भी बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसकी वजाहत शायद छोटा खत और बड़ी बात से होती है। वो बस्ती बड़ी ही अजीब थी। मेरा गुजर इत्तेफाकन वहाँ से हुआ। कुछ मेरे जहन में ये भी है कि किसी ने मुझे वहाँ जाने का मशवरा भी दिया था, और जिसने मुझे मशवरा दिया था वो भी किसी तरह हैरत के समंदर से निकल नहीं पा रहा था। इसकी अकल भी कुछ समझने से कासिर थी, और शायद अपनी इस कैफियत से निकलने के लिए उसने मेरा सहारा लेना चाहा। वो एक औसत दर्जे का इलाका था, न कोई बहुत बड़ा शहर, न कोई बहुत छोटा गांव। वहाँ की आबादी भी ज़्यादा गुंजान नहीं थी। सड़कें, गलियाँ, बाजार, मकानात और इसी तरह दूसरी इमारतें एक आम शहर या कस्बे की तरह ही थीं। बाज़ारों में ज़्यादा हुजूम नहीं था, सवारियों का रश नहीं था, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ थे, वो निहायत कायदे से उसी पर चल रहे थे। कोई दौड़ भाग, उजलत, एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जज्बा या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नामुनासिब तरीके इख्तियार करना, कोई ऐसी बात मैंने महसूस नहीं। तो फिर आप सोचेंगे मैंने इस बस्ती को अजीब और गरीब बस्ती क्यों कहा। शुरू में सड़कों, गलियों, बाजारों में चलते हुए तो मैंने गौर ही नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर देखा कि गुजरते हुए लोगों में कुछ बेइंतहा तवीलुल क़ामत और कुछ बेहद छोटे खत्ते हैं, बल्कि उन्हें बालिश्तियाँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने शुरू में इसे महज इत्तेफाक समझकर उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन पूरी बस्ती में घूम फिर के मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई दरमियाने कद का शख्स नहीं, न मर्दों में न औरतों में। गौर के गौर गुजर रहे हैं, लेकिन या तो बहुत लंबे हैं या फिर हद से ज़्यादा छोटे सबके। अब मुझे तशवीश शुरू हो चुकी थी और कुछ खौफ सा भी आने लगा था। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? ये कैसी बस्ती है, कैसा शहर है? क्या इस दुनिया का शहर भी है या किसी और सैयारे में पहुँच गई हूँ? जितना मैं शहर में घूम रही थी, उतनी ही हैरत बढ़ती जा रही थी। आखिर इस वक्त की क्या वजह थी, और आखिर कोई नॉर्मल कद और कामत का इंसान क्यों नहीं था? क्या इसकी वजह यहाँ की आबोहवा थी, ग़िज़ा थी, या कोई तिब्बी वजह थी जो मेरी समझ से बालातर थी? कई घंटे में मैंने इस बस्ती की गलियाँ, बाजार, सड़क, पार्क, मकानात, मस्जिदों, मंदिरों, कलीसियाओं, मदरसों और हर जगह जाकर देखा, लेकिन हर जगह यही पाया, यानी मेरे बेहद लंबे या फिर बिल्कुल बारिश थी। आखिर ये क्या माजरा है? मेरा जहन इस गुत्थी को सुलझाने से बिल्कुल कासिर था, लेकिन मेरे दिमाग पर यह चीज़ इस कदर शिद्दत से तारी हो गई थी कि न मुझे भूख का एहसास रहा था, न थकान का। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई। आखिर किससे पूछूं कि इस बस्ती में बसने वालों के साथ ही क्या माजरा है? मेरा दोस्त जिसने मुझे यहाँ आने का मशवरा दिया था, हिम्मत हार कर भाग चुका था, जबकि इसके दिल में ये तशवीश ज़रूर थी कि ये मुअम्मा हल होना चाहिए। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक इसकी तह तक न पहुँच जाऊँ, न बस्ती छोड़ूंगी, न हिम्मत हारूंगी। मज़े की एक और बात थी कि तवीलुल क़ामत इंसानों में भी दो तरह के लोग थे, यानी एक तवीलुल क़ामत और एक उनसे भी कई फुट लंबे, बेहद लंबे, एबनॉर्मल लगते थे, या फिर बोने, और कुछ उनसे भी ज़्यादा छोटे, यानी बालिश्ती। आखिर मैंने एक ऐसे शख्स को जा लिया जो मेरी परेशानी और तजस्सुस को देख और समझ रहा था। मैंने उससे डरते डरते इस हकीकत को जानने के लिए कुछ सवालात किए। उसने निहायत हमदर्दी और अखलाक से मेरी बात को सुना और समझा, और जो जवाब उसने मुझे दिया वो मेरे लिए चौंका देने वाला था। उसने बताया कि जो लंबे और तवीलुल क़ामत हैं, वो लोग किसी की बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, किसी बड़े छोटे का अदब लिहाज नहीं करना जानते। उनकी लोगत में तमीज़, तहजीब, अखलाक, शाइस्तगी, हमदर्दी और बड़ों की इज्जत कुछ नहीं है। लिहाजा वो खुदरो पौधों की तरह बढ़ रहे हैं, जिनकी कोई हद नहीं है। उनकी काट छाट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इनमें भी जो और ज़्यादा लंबे हैं, वो लोग जो अपने आप को अक्लकुल, बुकरार और नौज़ुबिल्लाह खुदा के दर्जे पर समझते हैं। वो किसी की बात नहीं मानते, उस पर अमल करने या उस पर गौर करने में अपनी सख्त तौहीन समझते हैं।
اس کے برعکس چھوٹے خط کے وہ لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن، اخلاقی اقدار، معاشرے کے اصولوں کے پابند، بڑوں یا اپنے ہمدرد دوستوں کی بات مانتے ہیں، چنانچہ ان کے خط گھس رہے ہیں، ان کی شخصیت کا بقول کسے وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان میں کسی بھی جو بہت شائستہ تمیزدار انسانیت کے پیکر ہیں وہ تو بالکل ہی بارشتے رہ گئے ہیں۔ اس دن سے آج تک میں اس پر غور کر رہی ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی کی بات نہ ماننے، اس پر عمل نہ کرنے سے انسان کا قد بڑھ جاتا ہے اور کسی دوسرے کی ماننے سے آدمی کا وجود ہی ختم ہونے لگتا ہے؟